नमस्कार। क्रांतिपथ न्यूज़ की तरफ से आज हम परवर पश्चिम विकासखंड सरोजिनी नगर लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर पासी कल्याण समिति के अध्यक्ष आर.डी. निर्मोही रामदास रावत निर्मोही जी के निवास पर मौजूद हैं। और जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि ये आपका जो कार्यालय और निवास है वो एक तरीके से सम्मिश्रण है सामाजिक क्रांति का। सामाजिक क्रांति के मसीहा सामाजिक क्रांति के प्रणेताओं का जिस तरीके से यहाँ उल्लेख किया गया है या जो सम्मान उनको दिया गया है उसको देख के हम कह सकते हैं कि एक सही जगह हमारे चैनल ने कदम रखा है। आज यहाँ आप देख पा रहे हैं कि वीरांगना उदा देवी का चित्र लगा हुआ है। वो वीरांगना उदा देवी जिन्होंने 16 नवंबर 1857 को 36 अंग्रेजों को अपने दम पर अकेले दम पर मौत के घाट उतारकर वीर गति प्राप्त की। हम देख पा रहे हैं कि भारत के संविधान के निर्माता युग पुरुष सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी चित्र यहाँ पर फोटो यहाँ पर लगा हुआ है। आयुर्वेद के जनक डॉक्टर हनीमैन का भी चित्र लगा हुआ है और ऊपर से और संत गाडगे का भी चित्र लगा हुआ है, समाज सुधारक संत गाडगे जी का। माता सावित्रीबाई फुले का भी है, तथागत गौतम बुद्ध का भी चित्र है, संत रविदास जी का भी चित्र है और सामाजिक क्रांति के प्रणेता ललई सिंह यादव जी का भी चित्र सम्मान के साथ उन्होंने अपने सर के ऊपर लगा रखा है, जहाँ पर वो लेटते हैं और वहाँ बैठते हैं। हम कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर पासी कल्याण समिति जो बना रखा है आपने, जिसके वो अध्यक्ष हैं, भले ही नाम से पासी जोड़ रखा है और उसके पीछे लक्ष्य क्या होगा हम उन्हीं से बात करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से ये पूरे बहुजनों के जो नायक हैं उनको आदर्श मानते रहे हैं। सबसे पहले हम यही सवाल करेंगे रामदास निर्मोही जी से कि उन्होंने अपनी संस्था का नाम डॉक्टर अंबेडकर पासी कल्याण क्यों रखा, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर स्वयं में वो जात भेद के का विरोध करते थे और उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट जात भेद का उच्छेद किया, एक पुस्तक का निष्पादन किया, जो उनका जो स्पीच था जो एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट के नाम से आज पढ़ा जाता है, समझा जाता है। फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी मानते हैं और मानते हुए भी अपने संस्था के नाम के साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और प्लस पासी कल्याण समिति दोनों को एक साथ लेकर चलने का उद्देश्य आपका क्या रहा है। आर.डी. निर्मोही साहब, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपनी संस्था का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पासी कल्याण समिति क्यों रखा होगा? धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पे हमसे बात करने का। इसलिए रखा डॉक्टर अंबेडकर पासी कल्याण समिति क्योंकि अभी तक पासी समाज जो है, जो कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाते हैं और हैं, पूरे संसार में इनसे ज़्यादा व्यक्ति जो है कोई ज्ञाता नहीं है। फिर भी हमारा जो पासी समाज है वो इनको अभी तक पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्या ऐसा तो नहीं कि लोग पासी समाज के लोगों में ये भ्रांति फैलाई गई हो कि वो पासी ना होकर के या दलित ना होकर के या चमार रहे या महार रहे या हमारे पासी समाज के आदर्श नहीं रहे, कुछ ऐसी भ्रांति फैलाई गई? हाँ, तो भ्रांति यही फैलाई गई कि नहीं वो आपके जो है वो चमार बिरादरी के थे तो वो जो है इस बिरादरी थे, लेकिन वो महार बिरादरी के थे, वो चमार बिरादरी से ना जाटों से थे, वो महार बिरादरी के थे जो पासी समाज का जो नागवंश है उसी नागवंश से वो संबंधित थे, इसलिए वो पासी समाज के भी निकटवर्ती वंश में आते हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब उनके विचारों का समर्थन जो है पासी समाज कभी करता नहीं, चूँकि ये कट्टर हिंदूवादी जो है व्यवस्था में फंसा रहा और ये जो है उनके विचारों को आत्मसात नहीं कर पाया। हम लोगों ने सोचा कि बाबा साहब के विचारों को पासी समाज के जो है लोगों में जितने ज़्यादा उनके संवैधानिक सिस्टम को, जितने ज़्यादा उनके बराबरी, समानता और विश्व बंधुत्व को उनको जो है जितने ज़्यादा पासी समाज में फैलाया जाएगा, बताया जाएगा, उतने ज़्यादा पासी समाज हमारा शिक्षा, संगठन और संघर्ष में आगे आएगा और अपने समाज की उन्नति करेगा। चूँकि पासी समाज ने बहुत समय तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर
को वो सम्मान को आदर नहीं दिया जो उन्हें देना चाहिए था। इसी वजह से क्या आप मानते हैं कि पारसी समाज सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बिल्कुल जो है बात 100% सही है भैया कि पारसी समाज आपने उसमें आप भी शामिल हैं। सन 80 में यहाँ पे एक दलित पैंथर नाम का जो है संस्था बनाई गई। उसमें सब छेदराज साहब भी, लक्ष्मी प्रसाद रावत, रमाशंकर भी, मार्डी रावत, ये सब लोग जब काम करते थे, जहाँ जाते थे वहीं झगड़ा हो जाता था। जहाँ जय भीम कहा जाता था वहाँ गोली और लाठी चल जाती थी। वो समय था। उस समय से जुड़ते हुए हम लोगों ने जाना कि नहीं, बाबा साहेब भी के विचार ही हम पारसी समाज को आगे ले जा सकते हैं, अन्य कोई विचार जो है नहीं ले जा सकते। चलिए एक दूसरा सवाल आपसे करते हैं, क्योंकि आप लखनऊ में हैं और लखनऊ में बताया जाता है कि बिजनौर के पास, ये बंगला बाजार के पास, महाराजा बिजली पासी का राज्य हुआ करता था 12वीं शताब्दी में। और सरवन नगर बिजनौर के पास में एक किला है जिसको लोग कहते हैं कि बिजली पासी के पिता का किला है। नाथवान या कुछ लोग प्रचलन में नटवा डी ही कहते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नटवा डी है या बिजली पासी के पिता का किला है या उसका सही नाम क्या है, कुछ आप बताएंगे? देखिए, ये नथवन शब्द जो है जी, ये बहुत पुरातन समय, गौतम बुद्ध के समय का जो है नथवन, जेतवन, उपवन, इस तरह के नाम हमारे बौद्धिस्टों में पाली भाषा में मिलते हैं। तो और उसी जगह पे एक छोटा सा गांव है सरवन नगर जी। तो सरवन नगर का जहाँ पे श्रमण लोग रहते थे, बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते थे, वो श्रवण नगर रहा है पहले। हाँ। और अब वो उसको भी अपभ्रंश में जो है सरवन नगर कहते हैं। इसी तरह जो नटवाड़ी जो लोग कहते हैं वो नितराम गलत है, चाहे वो कोई लेखक हो और चाहे कोई अशिक्षित हो, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे जो है अन्य इतिहास का जो कि किताबें हमारी सरकार ने जो जारी की हैं, जो पढ़ाई जाती हैं विश्वविद्यालय में, उसमें से एक किताब का नाम है कन्नौज का इतिहास। दिखाएंगे हमको? दिखाएंगे जी बिल्कुल दिखाएंगे आपको। दिखाइए। बिल्कुल दिखाएंगे। ये कन्नौज का इतिहास कौन लेखक है? इसके जो है आनंद स्वरूप मिश्र जी। आनंद स्वरूप मिश्रा जी का लिखा हुआ है जी। तो इसमें क्या उल्लेख है? इसमें उन्होंने उल्लेख कर रखा है कि 495 पेज नंबर पे उन्होंने उल्लेख कर रखा है कि जब आल्हा उदल वहां से लड़ाई करने के लिए आए तो वो नथवन के राजा इसका मतलब क्या हुआ कि यानी नथवन एक स्टेट हुआ। तो जब नथवन के राजा है तो नथवन एक स्टेट हुआ और उसको नथवन स्टेट ही यानी नथवन राज्य हमारा जो है कहना श्रेयस्कर होगा। सभी लोग इसको जो है नथवन नाम से ही पुकारे तो ज्यादा ठीक है। निर्मोही जी जरा सा पढ़ के सुनाइए अगर कुछ उल्लेख है इस तरह का। चश्मा लग पेज नंबर 495 में आधा उदल का जब इतिहास लिखते हैं आनंद स्वरूप मिश्रा जी, तो क्या लिखते हैं? जरा सा पेज पढ़ के सुनाइए। इसमें इन्होंने आधा उदल के आश्रयदाता के रूप में इन्होंने परिमाल का जो है जिक्र किया। हाँ ठीक है। तो परिमाल का जिक्र करते हुए इन्होंने लिखा है कि ये लोग आल्हा उदल को पाले थे। जी। कहने का मतलब अपने सरदार बनाए हुए थे। तो कहीं पे थोड़ा सा हम रिक्वेस्ट करेंगे, हाँ पूरा वही लैंग्वेज पढ़िए जो आनंद स्वरूप मिश्रा जी ने। जी। तो ये इन्होंने लिखा है कि कहावत है कि इसी तरह लड़ झगड़ कर जबरदस्ती पृथ्वीराज की बेटी बेला का ब्याह परिमाल के पुत्र ब्रह्माजी से करा दिया। एक ही प्रकृति के इन युवकों को अच्छा जत्था हो गया था। जहाँ कहीं किसी जगह से राज कर ठीक समय पर ना आया अथवा कोई बहाना मिला, ये लोग दौड़ पड़े और धन एकत्र कर लाए। इसी भांति नथवन के राजा बिजली से और अन्य राजाओं जैसे अमेठी, सरसवा, देवगढ़, लोहगांजर के राजाओं से युद्ध कर इन्होंने विजय प्राप्त की, कर वसूला। कहते हैं कि इनको लोहगांजर में पर्याप्त सफलता नहीं मिली थी। यानी आल्हा उदल को बिजली पासी के राज्य
या जो गांजर है, लौह गांजर जी जो सरसवा के पास रहा है, जी, जी। गोमती नदी के किनारे जहाँ युद्ध हुआ था, जहाँ युद्ध हुआ, जी। यानी आल्हा उदल को उतनी सफलता और जगहों की तरह से यहाँ नहीं वहाँ मिली। सफलता यानी नहीं महाराजा बिजली पासी के जो सैनिक हैं, हाँ। उन्होंने बड़ी मजबूती से हाँ। मुकाबला किया। जी। तय हो जाता है निश्चित रूप से, जिससे कि आर डी निर्मोही साहब ने बताया कि तय हो जाता है कि जो नटवा डीह शब्द है वो बिल्कुल अपभ्रंश रूप है। और कहा यह भी कल्पना की जा सकती है कि बिजली पासी चूंकि आल्हा उदल नट बिरादरी से हुआ करते थे, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, हो सकता है बाद में उसका नाम नटवा डीह कर दिया हो गया हो, लेकिन सही नाम नथवन है। बहुत बहुत धन्यवाद आर डी निर्मोही जी। चैनल के माध्यम से हाँ, आपने हमारे चैनल पर पासी समाज को सही जानकारी दी और इतिहास की जानकारी दिया, प्रामाणिकता के साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोग नसीहत लेंगे और उसको नटवा डी के बजाय नथवन स्टेट कहेंगे, बिजली पासी की नथवन स्टेट। जय हिंद, जय भीम, जय पासी।